राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियन में से एक राजपाल यादव आज न सिर्फ एक विवाद में है, बल्कि उनकी कहानी में ऐसी लड़ाइयाँ, कानूनी ट्विस्ट और इंडस्ट्री रिएक्शन हैं जो आपको हैरान कर देंगे। स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में एक ऐसा पल आया जिसने एक पुराना कानूनी मामला एक बड़े सोशल मीडिया विवाद में बदल दिया। आज हम आपको पूरा बैक टू बैक सच बताएंगे। अवार्ड शो में क्या हुआ, क्यों लोग भड़क गए, 9 करोड़ चेक बाउंस मामला क्या था, राजपाल यादव जेल क्यों गए थे, अब कोर्ट में क्या चल रहा है, बॉलीवुड ने क्या रिएक्शन दिया और उनकी पुरानी प्लस अपकमिंग फिल्मों की डिटेल्स लिस्ट भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि राजपाल यादव की जिंदगी की एक पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो सबसे पहली बात, जो विवाद अचानक सुर्खियों में आया वो है स्क्रीन अवार्ड 2026 में हुआ वो एक पल जिसने राजपाल यादव को फिर से खबरों के शीर्ष पर ला दिया। दरअसल 5 अप्रैल 2026 को मुंबई में ये अवार्ड शो था। सितारों की कतार, ढेर सारी मस्ती, मनोरंजन और बहुत सारे सेलेब्स। लेकिन जब राजपाल यादव मंच पर मौजूद थे तब एक बातचीत के दौरान होस्ट ने मजाक में एक लाइन बोली जिसने सारा माहौल बदल दिया। होस्ट ने कहा कि भाई राजपाल, चाहे डॉलर ऊपर हो या नीचे, आपको तो उतने ही पैसे लौटाने हैं जितने उधार हैं। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। ये लाइन सुनते ही वहां मौजूद कुछ लोग हंसे, कुछ ने तालियां बजाई, लेकिन जैसे ही वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कई लोगों ने इसे राजपाल की जिंदगी के एक पुराने कानूनी विवाद से जोड़ दिया और नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। अब ध्यान दें, वीडियो में जो कहा गया था वो जैसे तैसे मजाक और बातचीत का हिस्सा था, लेकिन फैंस ने इसे राजपाल की बेइज्जती या उन्हें ट्रोल करने जैसा समझ लिया और फिर छोटी सी बात पर बहस बन गई। लेकिन क्या सच में ये बुरा मजाक था या आगे चलकर इसका मतलब कुछ और निकला? जैसे ही ये सब वायरल हुआ, राजपाल यादव ने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ये जो मजाक हुआ है वो मुझे पहले से पता था। हम सब उस कन्वर्सेशन के लिए तैयार थे। हम सब एक दूसरे को जानते हैं और किसी के लिए भी बुरा मतलब नहीं था। मुझे उन दोनों होस्ट से कोई शिकायत नहीं है, वो दोनों मेरे भाई जैसे हैं। उन्होंने फैंस से अपील की कि कोई भी ट्रोलिंग या निंदा नहीं करे, क्योंकि वो सब एक इंडस्ट्री में काम करते हैं और सभी को सम्मान देना चाहिए। यानी कि राजपाल ने खुद कहा कि कुछ भी गलत इरादा नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर घटनाओं को अलग अलग मीनिंग दिए जाने से कुछ लोग नाराज हो गए और विवाद तेज हो गया। अब यही कंट्रोवर्सी आगे बढ़ते बढ़ते पुरानी कानूनी लड़ाई की तरफ चली गई और यही वजह है कि आज हर कोई राजपाल यादव का नाम कानूनी मामले, जांच और समर्थन के साथ जोड़कर देख रहा है। अब दोस्तों, असली वास्तविकता वही है जो पिछले कई सालों से चल रही है, यानी कि उनका 9 करोड़ चेक बाउंस केस। तो चलिए अब शुरू से समझते हैं। ये कहानी लगभग 2010 से शुरू होती है। तब राजपाल यादव ने अपनी पहली डायरेक्टेड फिल्म अता पता लापता बनाई। ये फिल्म उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी, एक बड़ी उम्मीद थी जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी, खुद हीरो थे और इसका प्रोडक्शन उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर किया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था ताकि बड़ी बड़ी चीजें अच्छे से हो सके। लेकिन दुख की बात यह हुई कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और जो उम्मीदें थी सब उल्टी हो गई। फिल्म ना तो लागत निकाल पाई और ना ही कर्ज चुका पाई। अब जब कर्ज चुकाने की कोशिश हुई तो फाइनेंशियल प्रोसेस के दौरान चेक बैंक में बाउंस होने लगे। भारत में चेक बाउंस को धारा 138 के तहत अपराध माना जाता है और यही चीज बड़ी बात बन गई। एक चेक बाउंस मामला नहीं बल्कि कई मामले दर्ज होने लगे। कोर्ट में मुकदमे शुरू हो गए, बहस बढ़ी, कागजी लड़ाइयां शुरू हुई और एक ऐसा समय आया जब मामला 9 करोड़ तक पहुंच गया। ब्याज, पेनाल्टी, लेट चार्जेस, सब कुछ मिलाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 करोड़ इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। इसलिए याद रखिए कि ये केवल उतना कर्ज नहीं है जो लिया गया था, ये ब्याज, कोर्ट के ऑर्डर, लीगल फीस और पेनल्टीज के साथ बढ़ा हुआ कुल बकाया है, जिसे अदालत ने माना है कि राजपाल ने समय पर चुकाया नहीं। और यही वजह है कि दिल्ली की कई अदालतों ने बड़े कदम उठाए। सबसे पहले छोटी सजा, फिर बड़ी सजा, सख्त टिप्पणियां और आखिर में राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश भी देना पड़ा। अब बात करते हैं कि राजपाल यादव को पहले जेल क्यों जाना पड़ा, फिर क्या हालत बनी। पहले तो 2013 में कुछ मामलों में उन्हें 10 दिन की सजा सुनाई गई, जिनमें से लगभग उन्होंने 4 दिन जेल में बिताए। इसके बाद 2018 में भी एक अदालत ने उन्हें दोषी माना और लगभग 3 महीने सिविल जेल में बिताए। अब आते हैं सबसे सामने वाले सच पे। जब अदालत ने देखा कि राजपाल बार बार वादे के बावजूद पूरी राशि नहीं चुका पा रहे हैं, तो अदालत ने कड़ा रुख अपनाया और उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने खुद कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में जाना स्वीकार किया। लेकिन
ये जेल एक सजा मुक्त या स्टार विशेष ट्रीटमेंट नहीं था, ये वास्तविक कानूनी आदेश था कि जब तक आप बदलाव नहीं दिखाते तब तक आपको कानून के मुताबिक रहना पड़ेगा। फिर बाद में अदालत ने कुछ शर्तों और जमा राशि के आधार पर इंतरिम बेल यानी कि जमानत दे दी और राजपाल बाहर आ गए। लेकिन मामला भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब कोर्ट में फैसला पेंडिंग है कि कुल 9 करोड़ रुपए बकाया में किस तरह की रियायत मिले या किस तरह के आदेश आए, ये अभी अंतिम रूप में तय होना बाकी है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, और वही हिस्सा जिसने इस विवाद को सोशल मीडिया में फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाया, यानी कि बॉलीवुड का रिएक्शन। जब ये सब वायरल हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि किसी को मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन जल्द ही इसके आगे सलमान खान ने खुद निकलकर आधिकारिक बयान दिया और कहा कि राजपाल यादव 30 साल से इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनका योगदान बेमिसाल है और उन्हें सम्मान और सपोर्ट मिलना चाहिए, न कि निंदा। सलमान खान ने साफ कहा कि चाहे डॉलर ऊपर हो या नीचे, राजपाल को काम मिलेगा क्योंकि उनकी प्रतिभा किसी मोर्चे पर कम नहीं है। इसके अलावा सोनू सूद, अक्षय कुमार, गुरमीत चौधरी और कई इंडस्ट्री के नाम भी सामने आए जिन्होंने कहा कि कलाकार को सपोर्ट देना चाहिए और मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। यही नहीं, कई यूनियन और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने भी इंडस्ट्री में एकजुटता दिखाने की बात कही कि मुश्किल समय में कलाकारों के साथ खड़ा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजपाल यादव कौन है और उन्होंने बॉलीवुड में क्या दिया है, ताकि आपको समझ आए कि लोग उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं। उन्होंने करीब 30 सालों से ऊपर का शानदार सफर किया है। 1990 के दशक से लेकर आज तक लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। हर फिल्म में अपनी अलग पहचान, दमदार कॉमिक टाइमिंग और सिलेक्टेड रोल्स के लिए। राजपाल यादव की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों की अगर लिस्ट की हम बात करें तो उसमें शामिल हैं हेरा फेरी, भूल भुलैया, हंगामा, चुप चुप के, पार्टनर, मुझसे शादी करोगी, वक्त, गरम मसाला, ढोल। इन फिल्मों में राजपाल यादव ने कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन सब में अपनी कला दिखाई, इसलिए उन्हें केवल एक मजाकिया अभिनेता नहीं बल्कि हर पल रंग भरने वाला कलाकार माना जाता है। और राजपाल सिर्फ पुराने दिनों के सितारे नहीं है, आज भी वो कई बड़ी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जिनके रिलीज डेट्स और घोषणाएं पहले से हो चुकी है। अगर यहाँ हम उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट देखें ताकि आप जान सकें कि 2026-27 में उन्हें कहाँ देखा सकते हैं। अगर हम एक नज़र उनकी अपकमिंग मूवीज़ पर डालें तो सबसे पहले है भूत बंगला, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो कि 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। इसके बाद है वेलकम टू द जंगल, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 26 जून 2026 को रिलीज होगी। इसके बाद है हैवान, जो एक थ्रिलर एक्शन फिल्म है। इसके बाद है विवश, ड्रामा फिल्म है। इसके बाद है अम्मा, जो एक कन्नड़ फिल्म है। मकबूत की बात करें तो जो एक सोशल ड्रामा फिल्म है। इसके बाद आती है फिर से बम्पर ड्रा, जो एक कॉमेडी फिल्म है। वहीं मुन्नू और मुन्नी की शादी, एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है। इसके बाद है घमासान, जो कि एक ड्रामा फिल्म है। और लास्ट में है मिशन लैला, एडवेंचर कॉमेडी है। इन फिल्मों में राजपाल यादव लीड या महत्वपूर्ण सपोर्ट में दिखाई देते हैं और फैंस इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि आज भी इंडस्ट्री में वो एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं और उनके लिए भविष्य की योजनाएं बहुत बड़ी। तो आज हमने देखा कि पूरी कहानी सिर्फ एक मजाक के वायरल क्लिप से शुरू नहीं होती है। असल वजह, असली विवाद और असली परिस्थितियां कितनी गहरी हैं। स्क्रीन अवार्ड 2026 का छोटा सा मजाक, राजपाल का साफ बयान, लंबा चल रहा 9 करोड़ का चेक बाउंस विवाद, अदालत का रुख, तिहाड़ जेल में सरेंडर और बेल, बॉलीवुड के सपोर्ट बयान, राजपाल की पुरानी और अपकमिंग फिल्मों की लंबी लिस्ट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजपाल यादव आज भी काम कर रहे हैं, उनकी फिल्में आने वाली हैं और लोग उन्हें प्यार करना नहीं छोड़ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ विवाद की नहीं है बल्कि हिम्मत, संघर्ष और सहारा और सम्मान की कहानी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में लिखिए कि आप राजपाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि कानून और सम्मान के बीच संतुलन सही रखा गया है? हमेशा याद रखिए, कलाकार अपनी कला से ज्यादा बड़ा होता है और उसका सफर हमेशा कहानी से भरा होता है। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ चैनल।